हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जानवासी। देखिए, आज माँ भुवनेश्वरी की भी पूजा बहुत अच्छी हुई। उसकी पूरी वीडियो रात को मेरी बेटी बनाएगी तो उसके बाद डालेगी, क्योंकि उसने एक नया तरीका है कि जिसको भी मेरा नंबर है सब डाल के वो अच्छे से एक वीडियो बनाती है। तो अभी ये सारा कुछ हो गया है। आज की भुवनेश्वरी माँ की पूजा भी बहुत अच्छे से हो गई। बस अब परसों शमशान काली की लास्ट पूजा बाकी है, जो मैंने 30 तारीख का शमशान काली का, जिससे मैं मांडरची काड़ूबाई का और क्या बोलते मसानी मेरली के नाम से जो मैंने पूजा की थी, वो पूजे के लिए परसों का बुक वो किया है। मैं एक बात बताती हूँ, सुबह मैंने जो भी वीडियो बनाई थी ना, मैं सच्ची दिल से बोलती हूँ कि अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सको ना तो बुरा बिल्कुल मत करो। और माता रानी के पूजे में अर्चन डालना मतलब आप इनडायरेक्टली भगवान से पंगा ले रहे हो। क्योंकि देखिए, अगर इंसान ने जन्म लिया है तो वो मरेगा जरूर। रात आई है तो सुबह आनी ही आनी है, दिन है तो रात होनी है, रात है तो दिन होना है। उसे कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो जैसे अगर हम इधर पूजा करने आए हैं तो कुछ भी करके पूजा करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप इस पाप के भागीदार क्यों बनते हैं? देखिए, विद्या देवी को कोई शौक नहीं है किसी को सजा देने करने का, क्योंकि ये तंत्र मंत्र विद्या की जगह है। यहाँ पे हम किसी के लिए बुरा अच्छा नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ शक्तियां पाने आए हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धि पाने आए हैं। ऐसी बातें हैं। तो कोई बात नहीं। देखो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहते ना, कर्मों का हिसाब यही है। सब लोग कहते ना ऊपर जाने के बाद हमें नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। नहीं, आज की दुनिया ऐसी है कि हमारे लिए नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है। कुदरत का कहर जिस तरह बरस रहा है, उस हिसाब से तो आपको सच बोलूं, अब वो जमाना चला गया कि मरने के बाद पिंडा पाड़ो, ऊपर जाके तेल में खौलाएंगे। नहीं, हमारे पाप की किए की सजा हमें यही भुगतनी है। देखिए, जब तक हम बचपन में छोटे रहते हैं तो माँ बाप के हाथ में रहते हैं। जब जवानी रहती है तो जवानी का एक जोश ऐसा रहता है कि हम सबके आगे अकड़ के भिड़ के रहते हैं, अरे हम जब तक कमाएंगे। लेकिन एक बुढ़ापा आता है ना, वो बुढ़ापा इतना गंदा होता है ना कि तब हमने जितने भी पाप जिंदगी भर में किए रहते हैं, उस पाप का फल हमें उस वक्त भुगतना पड़ता है। ये बात याद रखिए। मैं खुद 41 की हूँ। मैं 41 के बाद की, मुझे भी मालूम है कि जुम्मा मेरे पास 9 साल है। मैं खुद चाहूंगी कि 9 साल में मैं जितना पुण्य कमा सकूं कमाऊं। लेकिन एक बात है, मैंने भी पाप किए होंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ी दूध की धुली हूँ, लेकिन इन पापों की सजा मुझे भी मिलेगी 50 साल की उम्र के बाद। जब हमारा 50 साल बीतता है ना, तो भगवान 50 साल तक हर इंसान को अपने मनमानी जीने की ताकत देता है। हम कामाख्या के इसलिए बता रहे हैं। और 50 साल के बाद जैसे ही हमारी 51 की उम्र चालू होती है, उसके बाद तक हम जब तक जीते हैं तब तक भगवान हमको वो पूरे कर्मों का, अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का फल देते हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए तो जीते जी तक राजाओं जैसा जी के खा पी के अच्छे से मरेंगे। और अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो आए दिन बीमारी, दवा, दारू, बच्चों की कहते हैं बातें, लोगों की गालियां, यही सुन के हमारी जिंदगी बीतेगी। ऐसी बात है। फिर ऐसा लगेगा, हे भगवान मुझे कब उठा लो। इसके लिए देखते हो आज की तारीख में उम्रें कम हो गई हैं। आदमी 50 के बाद, आप नेचुरली देखिए, 50 के बाद आदमी या तो 10 साल जीता है, या तो 15 साल जीता है, या बहुत ज्यादा 70 साल तक जीता है। 20 साल की उम्र है। लेकिन हमें कुछ कर्म ऐसे करने चाहिए कि हम कम से कम नहीं तो कुछ तो 100 साल की उम्र तो पूरी करके, नाती पोतों को देख के, उनके कंधे पे सवार होके, उनकी कि मरने के बाद वो जब तक वो लोग जिए तब तक हमारा नाम तो ले। जैसे अभी हम लोग हैं, मैं आज भी अपनी दादी का नाम लेती हूँ, अपने नाना का नाम लेती हूँ, क्योंकि हमारे नाना और दादी एक ऐसे इंसान थे। मेरी नानी भी एक ऐसी इंसान थी। कोई भी त्योहार पड़ता था ना, तो इतनी एजेड होने के बाद भी हम पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी। रक्षाबंधन का एक त्योहार ऐसा होता था ना, आज भी याद आता है ना, तो कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि रक्षाबंधन के दिन पूरी मेरी मौसी, मेरे मौसियों के बच्चे, मैं घर में सबसे बड़ी, सबसे पहले मैं लाइन से सबको राखी बांधती थी। फिर हमारे पीछे बाकी बहनें लाइन में राखी बांधती थी। फिर उसके बाद टेप चालू करके हम लोग गाना गाते थे, मराठी गाना चालू करके डांस करते थे। फिर एक साथ पूरा परिवार दिन भर बैठ के खाना खाता था। ये सारी बातें याद आती। तो कहते ना, कुछ काम ऐसे करके जाओ कि आदमी जब तक जिए तब तक याद रखे, ऐसा। लेकिन कुछ काम ऐसे मत करो, क्योंकि कुछ रिश्तेदार तो ऐसे हैं कि उनका आज की तारीख में उनका कहीं भी हम नाम लेंगे तो बस उनकी बुराई ही आती है कि उन्होंने इतना पाप किया था, ये पाप किया था, वो पाप किया था, दूसरों का कभी अच्छा नहीं सोचा था, बुरा सोचा था। हे भगवान, हाय भगवान, इसको कब मौत दे दे, इसको सड़ा के मरना, इसको गला के मराना, ऐसी बद्दुआएं निकलती है। तो भी ऐसे लोगों को मौत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने इतने पाप किए हैं कि इनको भगवान गला के सड़ा के ही मारेगा। तो जाने तो जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। बस इतना ही कहूंगी कि आप किसी के लिए भी पूजे में अर्चन डालने के हकदार नहीं हो। आप अगर पूजे में अर्चन डालोगे
तो आप ये नहीं जानते हो कि काली माता चाहे कोई भी रूप में हो, चाहे कलकत्ता की काली हो, चाहे पावागढ़ की काली हो, चाहे कहते हैं ना मांडरची काड़ूबाई हो, सजा तो सब एक ही देंगी बरोबर आपको, और ऐसी सजा देंगी कि जिंदगी भर आप खड़े नहीं हो सकोगे, ये वादा है मेरा। दूसरी बात, कल का मैंने जो डाला था सुल्तान जिन का, ये मजाक नहीं था। कल से लेकर अब तक लोगों ने मेरे पास 25 लोगों ने नाम लिखाए हैं सच बोल रही हूँ। कल से लेकर अब तक 25 लोगों ने नाम लिखा है, और 25 लोगों ने मुझसे एक दिन टाइम मांगा है कि माँ हमें बस एक दिन टाइम दीजिए। लेकिन जिन लोगों ने एक दिन टाइम मांगा है, मैं उनको यही कह रही हूँ यूट्यूब के जरिए कि आपको 25 लोगों में 5 जनों ने तो भेज भी दिया है, और बाकी लोगों ने बोला है कि मैम हमको बस कल का टाइम दीजिए, क्योंकि आपने अचानक से रात को डाला वीडियो, तो एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है। तो जो लोगों ने भी आज या कल की तारीख में भी नाम लिखा है ना, तो मैं उनको फ्रेंकली बोलती हूँ कि उनको 10 या 11 तारीख को उनके पास चीज़ें जाएंगी। या कि अगर भी क्योंकि आज हो गई है क्या बोलते हैं 28 तारीख, तो फिर 4-5 तारीख तक तो पॉसिबल नहीं है ना। कम से कम कोई भी काम में 10 दिन लगते हैं। ऊपर से सुल्तान जिन की शक्ति मिलेगी, सुल्तान जिन की शक्ति के साथ आप जो भी विश करोगे, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ नादे अली। आज मैं पूरा 1 लाख नादे अली का संकल्प लिया है। आज मेरा भुवनेश्वरी माँ का सब पूजा हुआ। देखिए मेरी काली माँ इष्ट है, काली माँ इष्ट होने की वजह से 3.5-4 लाख पूरा जाप हो चुका है, जिसका परसों पूजा होने वाला है। तो उनका जो हम पूजा करेंगे, मेरी मोंगल माँ का जाप 60,000 हो चुका है, 40,000 जाप बाकी, वो पूरा करेंगे। और आज मैंने संकल्प लिया क्योंकि आज जुम्मा है, जुम्मे के दिन नादे अली करनी है, क्योंकि अब जब मैं लोगों को सुल्तान जिन दे रही हूँ तो मुझे सुल्तान जिन को हाजिर तो करना पड़ेगा ना। क्योंकि मुझे याद है मैंने यही सुल्तान जिन उदयपुर में हाजिर किया था। उदयपुर में नाथद्वारा होटल में रुकी थी, और एक रात में मैंने सुल्तान जिन का 1.25 लाख जाप करके हाजिर किया था, जिसकी वजह से वो आ गया था। उसके बाद जिस तरह से दुश्मनों की बैंड बजनी शुरू हुई थी, बहुत बड़ी हुई थी। अभी फिलहाल मुझे सुल्तान जिन इसलिए हाजिर करना है कि बॉम्बे में बारिश हो रही है, अच्छी बात है, हो, बारिश का मौसम है, बारिश हो, लेकिन एक लिमिट में। जैसे होता है ना नॉर्मल बारिश बौछार होता है, अच्छी बात है, लेकिन बाढ़ आ जाए, लोगों को तकलीफ आ जाए, ऐसी बारिश नहीं चाहिए। तो वो सारी चीज़ों को रोकना है, और जिस काम से है वो पूरा करना है, और कुछ लोगों को अपने तरीके से जवाब देना है, क्योंकि अब कुछ लोगों ने तो मेरे दिमाग पे असर किया है। तो मैं चलो देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी पूजा पाठ काम आती है, तुम्हारा ये फालतूगिरी काम आता है, कि मेरा किया हुआ वार काम आता है। अगर मेरा वार झेलने की ताकत है तो झेलो, क्योंकि मेरी माता रानी ने तो 36 दिन का टाइम दिया है कि मैं 36 दिन में सामने वालों को शमशान पहुंचाऊंगी। लेकिन मेरी इच्छा तो परसों तक शमशान पहुंचाने की। मेरी इच्छा ऐसी है कि परसों मेरे हवन होने तक, मेरा हवन 4-5 बजे तक होगा, मेरे हवन होने तक मुझे खबर आनी चाहिए कि जितने लोगों ने ये फालतूगिरी की है, XYZ जो भी हो, उनके साथ वो होना चाहिए जो शायद उन्होंने सोचा नहीं हो। ऐसी बात है। तो देखो मेरा सुल्तान क्या करता है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने अपने सुल्तान को इजाज़त दिया तो वो बारिश ला सकता है, तो कुछ भी कर सकता है। देखिए सुल्तान के पीछे जो 25 लाख का फ़ायदा है वो तो है ही, लेकिन सुल्तान जिन लेने से सिर्फ पैसों का फ़ायदा नहीं है। आप उससे जो भी विश करोगे वो आपकी पूरी करेगा। मारण मोहन मतलब किसी के लिए आप अगर उसको सिर्फ मेरे नाम से एक इत्तर भी चढ़ा दोगे ना कि ये आदमी कल हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, तो वो सुल्तान जिन आपका वो तक काम करके दिखाएगा। ऐसी बात है। सुल्तान जिन की शक्ति सिर्फ पैसों के लिए नहीं दी जा रही, सुल्तान जिन की शक्ति सिर्फ आपको एक पावर दी जा रही है, जिस पावर का इस्तेमाल आप बखूबी अच्छे से कर सकते हो, और कोई भी काम आपको 72 घंटे या इतने नहीं, 24 घंटे के अंदर ही नहीं, कुछ ही घंटों के अंदर वो आपको रिजल्ट देने वाला है। तो अभी भी मौका गवाइए मत। मैं तो बोलूँगी, अगर देखिए पैसों की ज़रूरत सबको होती है, इस बात को मजाक में मत लीजिए। सच में सुल्तान जिन की शक्ति लीजिए। कितने लोग मुझे यूट्यूब पे पूछते हैं पैसा, मैंने कल भी बताया था कि अगर आपको 25 लाख का फ़ायदा हो रहा है तो सुल्तान जिन की शक्ति भी उतने की है। तो जो भी है, मेरा नंबर है 9004419917। व्हाट्सअप पे आप मुझे अपना नाम, फोटो, एड्रेस भेजिए, जो भी सुल्तान जिन का खर्चा है वो भेजिए, और अपना अकाउंट नंबर भेजिए। आपको एक तारीख दी जाएगी, उस तारीख पे आपके पैसे आ चुके होंगे। और बाकायदा ये भी बात बता दी, तो आपको ऐसा लगेगा विद्या देवी फ्रॉड है, ऐसा नहीं। अगर आपको लगा कि उस तारीख को आपके पैसे नहीं आए, तो जगह पे जो भी आपने पैसा दिया रहेगा, उसी दिन उसी जगह पे उसी तारीख को आपका पैसा जगह पे रिटर्न कर दिया जाएगा। ऐसी बात है। क्योंकि आप पे कहीं पे आप या सट्टा लगाते हो या कुछ पैसे लगाते हो या कहीं शेयर मार्केट में डालते हो, वो कभी पैसा रिटर्न नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। ये मैं बस एक मदद के हिसाब से सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की, देखो अभी ये बारिश आ रहा है, स्कूल खुल गया है, किसी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, किसी की बीमारी के लिए चाहिए। और सच बोलूँ ना तो ये सिर्फ आपको यही चीज़ नहीं मिलेगी, साथ में ये सुल्तान जिन की ताकत लेने से 7 दिन के अंदर गंदी से गंदी बीमारी तक ठीक होगी। लकवा ठीक होगा, किसी को पैरालाइज रहेगा वो ठीक होगा, बड़े से बड़ा कैंसर, ट्यूमर,
गंदी से गंदी बीमारी रहेगी ना, जिसका लाइलाज, जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया रहेगा कि ये आदमी 1 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता, उसको विद्या देवी 15 दिन में ठीक करके बताएगी। ये मेरा वाद है। अगर मैं ठीक करके नहीं बताई ना तो आप मुझे लाख रुपए भी दिए रहोगे ना, उसका 2 लाख रुपए रिटर्न देने की मेरी गारंटी है। ये बात है, इससे ज़्यादा तो विद्या देवी कुछ बोलेगी नहीं। जय माता दी।